आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश अवसरों को तलाशने का आग्रह किया। ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन मंगवाने के लिए रेलवे ने शुरू की व्हाट्सएप सेवा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया सुरक्षित सीहोर अभियान का वर्चुअल शुभारंभ। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से फिलहाल मिली राहत, 9 फरवरी से फिर आएगा तेज सर्दी का दौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश अवसरों को तलाशने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विश्व में भारत चौथी सबसे बड़ी कच्चे तेल परिशोधन की क्षमता वाला देश है। उन्होंने कहा कि भारत का गैस पाइपलाइन नेटवर्क अगले 4-5 वर्षों में वर्तमान के 22,000 किलोमीटर से बढ़कर 35,000 किलोमीटर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी में भारत को एक नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के लिए दोहरे कुकटॉप मॉडल का वाणिज्यिक शुभारंभ भी किया। श्री मोदी ने कहा कि आज उद्घाटित और कुकटॉप भारत में हरित और स्वच्छ कुकिंग को एक नया आयाम देगा। श्री मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कारखाना राष्ट्र को समर्पित किया। ये कारखाना एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है। भारतीय रेल ने सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन मंगवाने के लिए व्हाट्सएप सेवा शुरू की है। इसके लिए रेलवे के व्हाट्सएप नंबर 8750011323 का उपयोग कर सकते हैं। शुरू में व्हाट्सएप के माध्यम से ई खान पान सेवाएं 2 चरणों में उपलब्ध होंगी। व्हाट्सएप नंबर लिंक www.ecatering.irctc.co.in पर क्लिक करके ई कैटरिंग सेवाओं को चुनने के लिए ई टिकट बुक करने वाले ग्राहक इसका लाभ उठा सकते हैं। अदानी समूह के मुद्दे पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज स्थगित कर दी गई। यह लगातार तीसरा दिन था जब विपक्षी दलों के विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा में कोई ठोस कामकाज नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में विरोध कर रहे सदस्यों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मुद्दे पर सरकार का रुख पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं। भारत में पिछले 4 वर्षों में डिजिटल भुगतान में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में 7 लाख से अधिक डिजिटल लेन देन हुए हैं, जबकि 2018-19 में 2,32,000 ही डिजिटल लेन देन हुए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यूपीआई लेन देन 45 अरब दर्ज किए गए, जो पिछले 3 वर्षों में 8 गुना वृद्धि को दर्शाते हैं। सरकार ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पहुंच का दायरा बढ़ाने के लिए देश में 84 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना की है। इंदौर नगर निगम ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इशू जारी करने वाला देश का पहला शहर बनेगा। गौरतलब है कि ग्रीन बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जिनका उपयोग सरकार ऐसी वित्तीय परियोजनाओं में करती है जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ता है। इंदौर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि ये बॉन्ड 10 फरवरी से 14 फरवरी तक संस्थाओं और आमजन के लिए उपलब्ध होगा। 1 यूनिट का मूल्य 1,000 रुपये रखा गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुरक्षित सीहोर अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। सुरक्षित सीहोर अभियान में लोगों को सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना से जोड़ा जा रहा है। सुरक्षा बीमा योजना में प्रतिवर्ष केवल 20 रुपए प्रीमियम से 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवच दुर्घटना बीमा के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार जीवन ज्योति योजना में मात्र 436 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा होगा। मुख्यमंत्री ने अभियान से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने के शपथ कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को दिलाई। मुख्यमंत्री ने कन्या महाविद्यालय सीहोर की छात्राओं से वर्चुअली संवाद भी किया।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने देश भर में ड्रोन प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए देश में 44 प्रशिक्षण स्कूलों को मंजूरी दी है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा है कि प्रशिक्षण स्कूलों ने अब तक 2,520 ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने कहा है कि देश में ड्रोन उपयोग अभी शुरुआती दौर में है। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत आज गुवाहाटी में युवा 20 समूह की पहली बैठक हुई। युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आपके मंत्री के साथ युवा संवाद विषय पर कल यूथ 20 के प्रतिनिधियों के साथ परिचर्चा में भाग लेंगे। इस बैठक में 250 विदेशी और भारतीय प्रतिनिधिमंडलों सहित 1,500 युवा भाग लेंगे। इसमें असम के कॉलेज के 400 छात्र भी शामिल हैं। युवाओं की ये 3 दिवसीय शिखर बैठक 8 फरवरी को संपन्न होगी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत मिली हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 9 से 10 फरवरी से तेज सर्दी का दौर फिर आएगा। वहीं फरवरी माह में ठंड के पारे में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद उत्तर से सीधी हवाएं आ रही हैं। वातावरण में नमी भी कम हो गई है और बादल भी नहीं है। दोपहर में तेज हवा भी नहीं चल रही है, इसलिए आसमान बिल्कुल साफ है और धूप चुप रही है। इससे दिन में कई शहरों में पारे में बढ़ोतरी हो गई है। मंडला, दमोह, राजगढ़, उज्जैन सहित कई जिलों में तो पारा 30 से 31 डिग्री के पार हो गया है। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी दिन में गर्माहट बढ़ गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने निवाड़ी जिले के प्रवास के दौरान आज द्वितीय दिवस शासकीय हाईस्कूल ग्राम लाड़पुरा में छात्र छात्राओं से संवाद किया और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तलवारबाजी की प्रतियोगिता जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल से प्रारंभ होगी। प्रतियोगिता की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। जबलपुर में लोकायुक्त ने सहकारिता विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर के रीडर राकेश कोरी को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। खंडवा में विकास यात्रा आज हरसूद विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत काला आम खुर्द पहुंची। आज विकास यात्रा रथ को वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने संबोधित किया। शिवपुरी जिले के बदरवास में सोमवार को यहां पर पदस्थ वन विभाग के बीट गार्ड को लोकायुक्त ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में शिवरात्रि पर्व के अवसर पर 8 फरवरी से 19 फरवरी तक सुप्रसिद्ध महादेव मेले का आयोजन किया जाएगा। आगर मालवा जिले के किसानों से उपार्जन के लिए 35 केंद्र बनाए गए हैं। 3 दिवसीय विक्रमोत्सव 2023 का आयोजन 10 फरवरी से हैदराबाद में किया जा रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। शहडोल जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कंचनपुर गांव में वृहद स्तर पर पौधरोपण किया जाएगा। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए एक निजी स्वयंसेवी संगठन ने ये कदम उठाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश अवसरों को तलाशने का आग्रह किया। ई कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन मंगवाने के लिए रेलवे ने शुरू की व्हाट्सएप सेवा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया सुरक्षित सीहोर अभियान का वर्चुअल शुभारंभ। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से फिलहाल मिली राहत। 9 फरवरी से फिर आएगा तेज सर्दी का दौर। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।